बांग्लादेश में सियासी तूफान और हड़तालें जारी। सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों का प्रदर्शन। यूनुस सरकार पर बढ़ता दबाव, इस्तीफे की अटकलें। बांग्लादेश में इस समय सियासी तूफान आ गया है। सड़कों पर हंगामा, हड़तालें और गुस्से का माहौल है। भारत के पड़ोसी देश में हालात दिन ब दिन रोमांचक और उलझन भरे होते जा रहे हैं। सोमवार को प्राइमरी स्कूल के शिक्षक सरकारी कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में उतर आए हैं। दरअसल पिछले साल छात्रों ने इतना जोरदार प्रदर्शन किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत भागना पड़ा। तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की बागडोर संभाली थी। उम्मीद तो थी कि यूनुस इस नाजुक दौर में देश को संभाल लेंगे और निष्पक्ष चुनाव की ओर ले जाएंगे, लेकिन वह तो खुद ही सत्ता की मलाई खाने लगे। तानाशाही रवैये अपनाते हुए यूनुस मनमाना फैसला लेते रहे, जिस कारण अब उनके खिलाफ गुस्सा भड़क गया है। अंतरिम सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। सिविल सेवक, शिक्षक, सेना और राजनीतिक दल अपनी अपनी मांगों के साथ दबाव बना रहे हैं। रविवार को यूनुस की सरकार एक ऐसा नियम लाई जिसने आग में घी का काम किया। इस नए कानून के तहत सरकारी कर्मचारियों को गलत काम के लिए बिना लंबी चौड़ी प्रक्रिया के नौकरी से निकाला जा सकता है। बस ये बात कर्मचारियों को रास नहीं आई। उन्होंने इसे दमनकारी और अनुचित बताते हुए सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। वे इस नियम को तुरंत हटाने की मांग कर रहे हैं। उधर सरकारी प्राइमरी स्कूलों में हजारों शिक्षक भी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और मांग रखी, वेतन में बढ़ोतरी चाहिए। ये शिक्षक अपनी मेहनत का सही दाम मांग रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी वे स्कूल नहीं लौटेंगे। स्कूलों में ताले लटक रहे हैं। इतना ही नहीं, नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (NBR) के कर्मचारियों ने भी हंगामा मचाया। सरकार ने टैक्स बोर्ड को खत्म करके उसे वित्त मंत्रालय के 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया था, लेकिन कर्मचारियों ने इसका इतना विरोध किया कि सरकार को रविवार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसके बाद NBR कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म की, लेकिन ये घटना सिखाती है कि यूनुस की सरकार कितने दबाव में है। अब बात करते हैं राजनीतिक ड्रामे की। पिछले हफ्ते एक बड़े छात्र नेता ने बयान दिया कि अगर राजनीतिक दल सुधारों और चुनाव की समय सीमा पर सहमत नहीं हुए तो यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। ये सुनकर तो सनसनी मच गई, लेकिन यूनुस के सलाहकार वहीउद्दीन महमूद ने साफ कर दिया, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारा काम पूरा होने तक डटे रहेंगे। यूनुस ने वादा किया कि जून 2026 तक निष्पक्ष चुनाव होंगे, लेकिन खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP को इतना इंतजार मंजूर नहीं। वे दिसंबर तक चुनाव चाहते हैं। लिहाजा यूनुस सरकार बांग्लादेश में बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये आग ठंडा कब होती है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।